हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह के लेसन 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन चौथा हमने लिखा है, एक 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, अर्थात दिए गए हैं। अगर आव्यूह से संबंधित और आपको जानकारी लेनी है तो पिछली वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको आव्यूह और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, हमें 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है। तो 2 गुणे 2 का मतलब क्या? देखो, A का मान हमें यहाँ दिया गया है, आव्यूह AIJ। AIJ मतलब I का मतलब यहाँ पंक्ति और J मतलब स्तंभ होगा। हमें 2 गुणे 2 का आव्यूह बनाना है और 2 गुणे 2 हमने बताया था तुम लोगों को कि ये क्रम होता है, किसी आव्यूह का क्रम या कोटि होती है। ठीक है, अगर कुल अवयव देखे जाएं तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 2 दूनी 4, इसमें 4 अवयव होंगे। अब देखो ये आव्यूह बनेगा कैसे, तो सबसे पहले इसको समझो। ये आव्यूह बनेगा A11 और A12, A21 और A22, अर्थात ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो इसमें देखो 1, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इसलिए इसका क्रम हो गया 2 गुणे 2। इन सबका डिटेल हमने समझाया था पिछले वीडियो में। अब देखो, हमें 2 गुणे 2 के आव्यूह की रचना करनी है और पहला प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है AIJ, इसका मान हमें दिया गया है I + J का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें A11 का मान बताना है। तो A11 का मतलब पहला पंक्ति और पहला ही स्तंभ, तो I की जगह भी बन रखेंगे, J की जगह भी बन रखेंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 2। तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन बराबर। इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर 2 आ गया, अर्थात A11 का मान 2 हो गया। इसी प्रकार हम A12 का निकालेंगे, अर्थात हमें I की जगह रखना है 1 और J की जगह रखना है हमको 2, तो इसमें रखेंगे I की जगह 1 और J की जगह 2, होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9/2। इसी प्रकार हम A21 निकालेंगे, तो I की जगह रखेंगे हम 2 और J की जगह रखेंगे हम 1 और बटे 2 और इसका ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 1 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार A22, तो हम I की जगह भी 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रखेंगे, तो 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 और 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16/2 और 2 से इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 8 16 8 हो जाएगा, तो A22 का मान 8 हो गया। इस प्रकार हमारे ये 4 बन गए, 1 2 3 4। अब इन सब का मान हम इस आव्यूह में रखेंगे, तो देखो A बराबर A11, तो A11 की वैल्यू कितनी है 2, फिर A12 की वैल्यू 9/2, फिर A21, तो 21 की वैल्यू 9/2, फिर A22 की वैल्यू तो 8। इस तरीके से ये हमारा आव्यूह 2 गुणे 2 का ये आव्यूह बन गया, पहला प्रश्न है। देखो, इसी प्रकार ये 2 प्रश्न और हैं, ये आप लोग करने की कोशिश करना। अगर प्रश्न ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना, आपको समझाया जाएगा। वैसे ये बिल्कुल सरल है, इसी तरीके से लगाना है। I की जगह 1 रखना है, फिर J की जगह 1 रखना है, सेम इसी प्रकार ये, और 2 गुणे 2 का आव्यूह हमें बताना है। देखो, अब इसका 5वां प्रश्न, आव्यूह 3 गुणे 4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हमें दिए गए हैं। आव्यूह 3 गुणे 4 मतलब ऐसे आव्यूह की रचना करनी है
जिसकी कोटि या क्रम 3 गुणे 4 है। 3 गुणे 4 अर्थात 4 तिया 12 अवयव होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आव्यूह बनाते हैं कि 12 अवयव का आव्यूह बनेगा कैसे। 3 गुणे 4 अर्थात 3 गुणे 4 का मतलब इसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। अब 3 पंक्तियां देखो, A11, फिर A12, A13, A14 पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो A21, A22, A23, A24, फिर A31, फिर A32, फिर A33, फिर A34। इस तरीके से ये हमारा 3 गुणे 4 का आव्यूह बनकर तैयार हो गया। अब इन्हीं के सभी के मान हमें बताने हैं, A11 का, A12 का। उसके लिए देखो हमें यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक ये और एक ये। तो हम ये काफ़ी बड़ा है तो इसको हम बता देते हैं और ये इसी हिसाब से आप लोग कर लेना, ठीक है। तो AI1 का देखिए, तो AIJ इसका मान हमें दिया गया है 1/2 माइनस के 3I और प्लस के J। ये मॉड का निशान लगा है, ठीक है। और मॉड का अर्थ होता है कि अगर यहाँ ऋणात्मक संख्या होगी तो वो भी धनात्मक हो जाएगी, अर्थात माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 का मतलब है कि I की जगह 1 और J की जगह भी 1, इसकी तुलना की जाए तो 1/2 माइनस के 3 और I की जगह 1 और प्लस J की जगह भी 1 और मॉड का निशान, तो 1/2, 3 एकम 3, तो माइनस के 3 प्लस का 1, तो 1/2 और माइनस 3 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस के 3 और प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस के 2 बचेंगे और मॉड का है अर्थात यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर 1 आया, अर्थात A11 का मान 1 आया। अब इसी प्रकार हमें और देखो 12 अवयव हैं, 1 हो गया, इसी प्रकार 11 और निकालने हैं। तो देखिए A12 देखो, तो जहाँ I रहेगा वहाँ 1 रखा जाएगा और जहाँ J रहेगा वहाँ 2 रखा जाएगा। तो देखो जल्दी से, तो 1/2 मॉड माइनस के 3 और I की जगह 1 और प्लस J की जगह 2 रहेगा, तो 1/2, तो माइनस 3 एकम 3 और प्लस के 2 रहेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और माइनस का मॉड जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। इसी प्रकार A13 का मान निकालेंगे, तो A13 का मान कितना रहेगा, तो 1/2 इंटू मॉड माइनस के 3 और I की जगह हम रखेंगे 1 और यहाँ J की जगह रहेगा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और माइनस 3 एकम 3 और प्लस के 3, ये 0 हो जाएगा, तो 0 1/2 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A14, तो A14 के लिए इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, तो 1/2 और माइनस के 3I, तो 3I की जगह यहाँ 1 रहेगा और J की जगह 4 रहेगा। तो देखो 3 एकम 3 और प्लस के 4 रहेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 1 का गुणा जब 1/2 में होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब A21 की वैल्यू देखेंगे, तो 1/2 इंटू, अब हम I की जगह कितना रखेंगे 2, तो माइनस के 3 गुणे 2 और J की जगह 1 रखा जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6 और माइनस के 6 में प्लस का 1 जोड़ा जाएगा, तो माइनस के 5 बचेंगे और माइनस का यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ मॉड लगा है, तो प्लस का रहेगा और प्लस का जब गुणा होगा तो 5/2 हो जाएगा। तो A22 1/2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस के 2, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ 4, तो प्लस के हो जाएंगे तो 4/2 आएगा, तो 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। तो A23, तो A23 का देखिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 इंटू I की जगह 2 रहेगा और J की जगह यहाँ 3 रहेगा, तो 3 दूनी 6, अब माइनस के 6 और प्लस के 3, तो माइनस के 3 आएंगे और मॉड में प्लस के हो जाएंगे, तो 3/2 ये वाला रहेगा। तो इसी प्रकार अब हम निकालेंगे A24, तो 1/2 इंटू माइनस के 3 I की जगह 2 और J की जगह 4 रहेगा, तो 3 दूनी 6 और 6 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट होगा
क्योंकि एक माइनस एक प्लस, तो माइनस के 2 बचेगा और माइनस के 2 रहेंगे नहीं मॉड की वजह से, तो प्लस के 2/2, तो 2 एकम 2, इसका मान 1 हो गया। काफ़ी बड़ा है क्योंकि काफ़ी अवयव है इसमें, तो A24 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए हम निकालेंगे A31, तो 1/2 इंटू माइनस के 3 गुणे 1, पहले 3 रहेगा, सॉरी 3 गुणे 3 और प्लस का 1, तो 1/2, 3 त्रिका 9, माइनस के 9 प्लस के 1, तो यहाँ माइनस के 8 बचेंगे और माइनस के 8 लिए नहीं जाएंगे, प्लस के रहेंगे, तो 2 चौको 8, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार A32, तो 1/2 और माइनस के 3 गुणे 3 और प्लस के 2 रहेगा, तो देखो 3 त्रिका 9 और 9 से जब 2 हटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 7, लेकिन माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो 7/2, तो A32 हो गया। अब यहाँ A32 हो गया, देखो अब यहाँ निकालते हैं, तो A33, तो 1/2 इंटू इसके हिसाब से तो माइनस के 3 इंटू आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, तो 3 त्रिका 9 और 9 में से जब 3 हटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 6 और माइनस के 6 लिए नहीं जाएंगे, प्लस के 6, तो यहाँ 2 तिया 6, तो इसका मान 3 हो गया। इसी प्रकार A34, तो 1/2 इंटू माइनस के 3 गुणे 3 और प्लस के क्या रहेंगे 4, तो 1/2 और 3 त्रिका 9, 9 से 4 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा, लेकिन यहाँ प्लस लिया जाएगा मॉड की वजह से, तो 5/2। इस प्रकार से सभी अवयव हो गए। देखो अब इसका अवयव बनाएंगे, हमें 3 गुणे 4 का अवयव बनाना था, तो देखो जी ये अवयव बना है पहले से। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो देखो A बराबर, अब हम अवयव बनाएंगे, ठीक है। तो A11, तो A11 का मान कितना आया 1, A12, तो A12 का मान आया 1/2, तो 1/2, फिर A13 का मान 0, फिर A14 का मान 1/2। इस तरीके से मेरी पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति पर 21 5/2 और फिर 22 का मान 2 है, फिर 23 का मान 3/2 है, फिर 24 का मान 1 है, तो दूसरी पंक्ति कंप्लीट। अब तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति में देखो 31, इसकी वैल्यू ये है 4 है, फिर 32 का मान 7/2, फिर 33 का यहाँ निकाला था 3 और 34 का यहाँ निकाला 5/2। इस तरीके से ये हमारा 3 गुणे 4 का अवयव बनकर तैयार हो गया। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न काफ़ी इससे सिंपल है, तो बस इसी प्रकार करना है हमें। 3 गुणे 4 का बनाना है, आई की जगह पहले 1 रखें, फिर जे की जगह 1 रखें, इसी प्रकार आप लोग कर लेना। देखो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, लिखा है निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। देखो ये अवयव 2 गुणे 2 का है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, और ये भी अवयव 2 गुणे 2 का है, दोनों वर्ग अवयव हैं और यहाँ बराबर है, अर्थात यहाँ पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 और z का मान हो जाएगा 3। ये तो सरल प्रश्न है काफ़ी, और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये तुलना हो गई, तो x, y, z के मान आ गए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या, देखो ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर रहेगा, और ये वाला अवयव इसके बराबर रहेगा, ये वाला इसके बराबर रहेगा। अब रहेगा तो ये भी इसके बराबर, पर हमें इसको नहीं करना है, क्योंकि हमें x, y, z के मान निकालने, वो कैसे निकालेंगे, देखो x + y = 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब देखो x, y बराबर 8 अगर डालो तो इसको समीकरण नंबर 2 डालो, और देखो 5 + z, इसका तो मान यहीं से आ जाएगा। देखो 5 + z ये वैल्यू इसके बराबर रहेगी 5 की, तो ये 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 5 अर्थात 0, तो z का मान आ गया 0। अब बचा हमारा x और y, तो देखो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर कितना हो जाएगा 8/x, तो यही y का मान हम समीकरण 1 में रख दें। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान रखेंगे तो देखो x प्लस जहाँ y है वहाँ 8/x = 6। अब यहाँ बटे में 1 कर लो तो ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी, इसका मल्टीप्लाई x में होगा तो x का x में होगा x²
8 का 1 में होगा तो 8 वन जा 8 अपॉन x का 1 में होगा तो x रहेगा और इधर इज इक्वल 6। यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल 6x। ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस के 8 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 8 के गुणनखंड करेंगे 6 आ जाए तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 तो माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 इज इक्वल 0। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 2 चौको 8 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। इसी प्रकार x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, एक 4 आया एक 2। अब यही हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण, इसको स्पेशल समीकरण a मान लो। x बराबर 4 समीकरण a में रखने पर जब a में रखेंगे तो देखो y इज इक्वल 8 अपॉन x की जगह 4 तो 4 दूनी 8 तो y का मान कितना आया 2। और यदि हम x बराबर 2 समीकरण a में रखने पर, आप 2 रख दो, ठीक है, a में रखने पर तो यहाँ y बराबर 8 बटे x की जगह 2 तो 2 चौको 8 तो y का मान हो जाएगा 4। इस तरीके से हमारे x, y और z की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, वो भी इसी तरीके से आप लोग कर लेना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।